हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स का एक नया वीडियो है, नया एक अपडेट है। अब आपने इतना तो सुना है कि अभी जो है नए ड्राइविंग रूल्स आने वाले हैं, नए लाइसेंस हमें मिलने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, नए रूल के अंतर्गत हमें लाइसेंस मिलने वाले हैं। अब हमें आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से भी हम जो है ये ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आपने सुना ही होगा, लेकिन डिटेल्ड वीडियो क्या है और इसके साथ क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नए नए रूल्स है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने टुकड़ों टुकड़ों में सुनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फुल डिटेल वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, ताकि आपको सारा कुछ यहीं पे इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अब हम जब पहले आरटीओ जाते हैं तो वहाँ पे हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं और उसके लिए आरटीओ में एक स्पेसिफिक भूमि एकड़ रहती है कि यहाँ पर हमें 2 व्हीलर का टेस्ट देना है और यहाँ पर हमें 4 व्हीलर का टेस्ट देना है। पर क्योंकि अभी जो रूल्स है, नए रूल्स के अंतर्गत प्राइवेट भी हम ये जो है सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत भी कुछ रूल्स हैं। जो प्राइवेट ट्रेनर्स होते हैं इनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस हमें दे देगा या सर्टिफिकेट दे देगा। इसके लिए उनके पास भी स्पेसिफिक योग्यता होनी चाहिए, तभी वो जो है हमारे प्राइवेट ट्रेनर बनेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट रूल के अंतर्गत ये है कि जो प्राइवेट ड्राइविंग जो ट्रेनर्स के लिए कम से कम 1 एकड़ और 4 व्हीलर के लिए 2 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। यानी कि अगर आप 2 व्हीलर की जो सर्टिफिकेट दे रहे हो, वहाँ पे अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है तो वहाँ पे आपके पास में 1 एकड़ जमीन का वो टेस्ट का एरिया होना चाहिए और साथ ही 2 एकड़ रहेगा 4 व्हीलर के लिए। प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर के पास में हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 5 साल की ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर उनसे मांगा गया है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ड्राइविंग रूल्स के जो चेंजेस आ रहे हैं, नए लाइसेंस के जो चेंजिंग रूल्स आ रहे हैं, वो जो है 1 जून 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी आपके पास समय है, करीब 5 से 6 दिन का समय है। आप जो है जिसने भी रिन्यू नहीं करवाया है या जो भी आवेदन दे रखा है, आप जो अपने आरटीओ के माध्यम से ये काम करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको इसकी स्पेसिफिक नीड नहीं रहेगी। 1 जून से जो है आप अपना प्राइवेट ड्राइविंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ के जो ट्रेनर होते हैं उनके थ्रू भी आप अपना सर्टिफिकेट जो होता है, लाइसेंस जो होता है, वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हल्के वाहन होते हैं, जो 2 व्हीलर्स होते हैं या जो बहुत हल्के वाहन होते हैं, उनकी ट्रेनिंग 4 हफ्तों तक पूरी की जानी चाहिए। साथ ही जो सेक्शंस बता रखे हैं, जो थ्योरी सेक्शंस होते हैं, उसका बता रखा है कि 8 घंटे की थ्योरी सेक्शन होनी चाहिए और 21 घंटे का जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन होना चाहिए। और इसके साथ ही भारी वाहनों के लिए भी यहाँ पे 38 आवर्स का जो सेक्शन है वो बताया गया है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट है फ़ी का स्ट्रक्चर। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने सभी ने आरटीओ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, तो वहाँ के फ़ी स्ट्रक्चर का पता रहता है। लेकिन क्योंकि अभी रूल चेंज होंगे, रूल चेंज होने के बाद में अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना सर्टिफिकेट वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि अभी 1 जून के बाद में से जो है वो भी अधिकृत है अपने को सर्टिफिकेट देने के लिए, तो वहाँ पे फ़ी कैसी रहेगी। तो बात करते हैं जो लर्नर लाइसेंस होते हैं, जो कि हमें लाइसेंस से पहले लर्नर लाइसेंस जो मिलता है उसकी फ़ी रहेगी 200 रुपीज़। और उसके बाद में लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल अगर हमें करवाना है तो वहाँ पे भी उसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी 200 रुपीज़ ही बता रखा है। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए 1000 रुपीज़ यहाँ बता रखा है और साथ ही जब हम परमानेंट लाइसेंस हमें मिलता है तो उसका 200 रुपये बता रखा है। तो इस तरह से हमारे पास में ये पूरा एक स्ट्रक्चर है नए रूल्स के अंतर्गत। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी पनिशमेंट की, थोड़ी सी फाइन की। अगर आपने जो है यहाँ पे फुल स्पीड ड्राइविंग करी है तो अभी 1000 रुपये आपका फाइन है, वो जो है अभी 2000 रुपये आपका फाइन हो जाएगा अगर आपने फुल स्पीड में ड्राइविंग करी है। साथ ही अगर एक नाबालिग है जो वाहन चलाता है तो उसके लिए 25,000 रुपये का फाइन यहाँ पे रखा है। अब अगर आपकी एज जो है 18 साल से कम है, अगर 18 साल से 1 दिन भी अगर आपकी एज कम है तो वहाँ पे आप नाबालिग के रूप में ही गिने जाओगे। और इस कंडीशन में अगर आप वहाँ पे वाहन चला रहे हैं और आपके वाहन से अगर कोई फाइन हो रही है तो वहाँ पे आपको नाबालिग के तौर पे आपको 25,000 फाइन किया जाएगा। और साथ ही जिस भी गाड़ी को आप चला रहे हो, जो भी वाहन आप चला रहे हो, तो रजिस्टर्ड जो मालिक होगा उसका जो लाइसेंस है वह भी रद्द कर दिया जाएगा।
तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी अब जो है आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है। इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटने की ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आरटीओ ही आपको सर्टिफिकेट देगी या लाइसेंस देगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग न्यू जो है लाइसेंस रूल्स के। इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। और 1 जून से पहले तक आप जो है इसमें क्या क्या चेंज 1 जून के बाद होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप जाके देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन.government.in, यानी इसकी ये जो है सरकारी वेबसाइट है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।